जो भारतीय राजतंत्र शासन में जो देखो फिल्म बनाया गया, और इस फिल्म में सबसे बड़ा जो गलत डायलॉग बताया जा रहा है, वो बेलूचिस्तान को बोल रहे हैं कि बेलोच को कि वो मगरमच्छ से 1 मिनट के लिए विश्वास किया जा सकता है, बलोच के लिए नहीं किया जा सकता है। और ये गलत इंटरप्रिटेशन या गलत अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। जो बलोच लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया वाले हमें इस प्रकार के अविश्वासी और गलत दिखा रहे हैं। एक्चुअली गलत नहीं दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान के डायमेंशन से, उस सिचुएशनल से, वो जो संजय दत्त साहब हैं उसको डायलॉग मार रहे हैं। संजय दत्त और इंडिया नहीं बोल रहा है ये बात पाकिस्तान के डायमेंशन से पाकिस्तान का डायलॉग को रखा गया है। देखो, बिना रिसर्च में कोई फिल्म नहीं बनाया जाता है। इसके ऊपर खुफिया, भारतीय खुफिया एजेंसी, रॉ एंड बाकी सभी इंडियन सिस्टम से वो सारा डाटा लिया गया है, और उनके पाकिस्तान के डायमेंशन से बेलोच कैसा है वो बता डायलॉग है इसमें। अगर पाकिस्तान के डायमेंशन से, दृष्टिकोण से बलोच अच्छे होते तो फिर बलोच लोग वहाँ पर रिबल और वहाँ पर इतने सारे उनके विरुद्ध में नहीं खड़े होते ना। और पाकिस्तान के दृष्टिकोण से, डायमेंशन से, नजरिया से अगर बलोच अच्छे होते या उनके डायमेंशन में उनके लिए सूटेबल होते तो फिर ट्रेन हाईजैकिंग होने का नहीं था। और इतना सारा जो पाकिस्तान के आर्मी के विरुद्ध में जितना सारा षड्यंत्र और युद्ध छेड़ा गया है, या उनके अगेंस्ट में जो कुछ किया जा रहा है, वो नहीं करते। तो ये बेलोच वाले जो भी यहाँ पर शॉट बना के यहाँ बता रहे हैं कि इंडिया हम लोगों के विरुद्ध में गलत फैला रहा है, ना ना ना, ये फिल्म के डायरेक्शन से बताया गया है। फिल्म, मूवी के, चलचित्र के माध्यम से पाकिस्तान का सोच बेलोच के प्रति क्या है वो बताया गया है। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हो और इंडिया वालों को या संजय दत्त साहब को आप दोषारोप करते हो, तो फिर ये आपका नासमझी समझा जा सकता है, या आपका जो भी हो। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि ये एक पॉजिटिव डायमेंशन से, इस धुरंधर मूवी को बहुत पॉजिटिव डायमेंशन से बनाया गया है। पाकिस्तान का सच्चाई को लोगों के सामने दिखाने के लिए बनाया गया है। और अभी तक जो 56 इंच और मोटा भाई को लेके जो गलतफहमी लोगों के अंदर था कि यार पैसा चेंज, करेंसी चेंज हो गया, और पप्पू लाइन लगाया था जाके, लेकिन इस फिल्म में वो चीज़ बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो गया कि कैसे पाकिस्तान वाले डुप्लीकेट करेंसी बना के इंडिया में भेज रहे थे, जिसके कारण जब ये पैसा का इंडियन करेंसी को चेंज किया गया तो बहुत बड़ा उग्रवादी नेक्सस और ड्रग नेक्सस का जो ये सिस्टम है कट गया। और अभी तक जो पैसा के पीछे कौन कौन नेता भारत का शामिल थे, और रॉ कैसे सीबीआई वगैरह उसके नाम पे केस चला रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं, मस्त से घूम रहे हैं। वो उनका भाग्य है, इसलिए घूम रहे हैं। तो उस बात को केवल प्रेजेंटेशन मात्र है। और अभी उसको काउंटर करने का अभी मज़ेदार बात क्या है कि इस फिल्म के बाद, धुरंधर फिल्म के बाद, पाकिस्तान के लोग भी लग पड़े हैं कि इसको काउंटर करने के लिए कि लहरी ऐसा नहीं है, हमारा ये जो डकैत साहब ऐसा नहीं है, और जितने सारे वहाँ का उग्रवादी बनाने वाले ऐसा नहीं है, सब तो एकदम दूध के धुले युधिष्ठिर भगवान थे। इंडिया उसको लोगों के सामने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ऐसा फिल्म बनाया है। अभी तुम चिल्लाते रहो, जहाँ पर 200 करोड़ बिजनेस हो गया तो उसमें कम से कम 50 करोड़ लोग आदमी तो देखे होंगे, ये 10 करोड़ आदमी देखे होंगे। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा शॉट कितने आदमी देखने वाले हैं? तो जो प्रोपागेंडा इंडिया करना चाहता था, सच में अगर इसको प्रोपागेंडा समझा जाए तो कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चला गया तो चला गया। लेकिन आई एम वरीड अबाउट, मैं जो सबसे ज़्यादा जो मेरे को इसमें चिंता है वो ये है कि इस प्रोपागेंडा के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन 2026 में आने वाला है। यानी इसमें दो बड़े समस्या है। एक, जो अब तक लोग सीखे नहीं थे वो सीख जाएंगे, वो टोपी वाले, मुचमुंडे लोग, दाढ़ी वाले। तो वो एक हर चीज़ का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। और इंडिया का अभी मंगल का महादशा, और मंगल का महादशा साल का शुरुआत अष्टम मंगल से हो रहा है।
तो आप इमेजिन कर सकते हो इसके माध्यम से जो नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ने वाला है वो चिंतनीय विषय है। अब वो कितना पड़ेगा और उसका क्या इफेक्ट होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन ये जो मूवी है कंप्लीटली भांडा फोड़ करके रख दिया है, ये सत्य है। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जितना घातक होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी उतना घातक होने वाला है। लेकिन उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट आने वाला समय में क्या होने वाला है वो तो समय बताएगा। लेकिन मुझे जो दिख रहा है उसमें बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट दिखाई दे रहा है। और संभवतः आने वाला 45 दिन भारत के अष्टम स्थान, वृषभ लग्न से अष्टम स्थान में ये जो चतुर्ग्रही कूट होने वाला है उसमें कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट, इंसिडेंट या किसी ना किसी प्रकार के ऐसे आउटब्रेक, ब्रेकडाउन, शटडाउन या फिर किसी प्रकार का धमाका या किसी प्रकार की युद्ध स्थिति या फिर किसी और प्रकार का जो हमारे सोच और समझ से परे है। क्योंकि ऐसा मंगल जो शनि के दृष्टि में है, ऐसा शनि जो मंगल के दृष्टि में है, तो ऐसे कंडीशन पे ऐसे बहुत कुछ घटनाएं घटते हैं जो इंसानी सोच और समझ से बहुत परे है। अभी आप बात करोगे कि वृषभ लग्न, सोचो कुछ दिन पहले वृषभ लग्न का बहुत अच्छा कंडीशन है, एकादश का शनि है, दसम का राहु है, तो इज अ वेरी गुड कंडीशन फॉर 10 एक्सिस का। और जुपिटर भी सेकंड हाउस में एकदम धन स्थान, यानी वृषभ राशि का अभी सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर वृषभ राशि सबसे बढ़िया होने के उपरांत भी, 7.5 नहीं होने के उपरांत भी, अगर पास्ट हिस्ट्री को देखोगे, सितंबर में किसी का 5 लाख का पेनल्टी हो गया, किसी का 10 लाख का पेनल्टी हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया और किसी को कुत्ता काट लिया, किसी का हैवी किसी ना किसी प्रकार का नुकसान, लॉस, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, और ऐसे हाथ पैर टूटने से लेके सर फूटने से लेके, जबकि ऐसा कोई प्लानिटरी पोजीशन नहीं था। केवल एक कारण था, उस समय शनि मंगल का दृष्टि और ग्रहण के समय शुक्र का वहाँ पर एक प्रकार का कैटलिस्ट बनना लग्नाधिपति का। तो आप ऐसे ही आप यहाँ से समझ लो कि आने वाला समय इस फिल्म के बाद जो एक्शन के बाद रिएक्शन होगा वो क्या होने वाला है। तो